नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल एनबीसी डेली हंट में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। एक और एग्जिट पोल ने बढ़ाई अखिलेश की उम्मीदें। सर्वे में सपा गठबंधन को 238 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हैं। इसी दिन यूपी समेत चुनाव वाले 5 राज्यों के परिणाम होंगे जारी। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। करहाल में किसकी होगी जीत, अखिलेश या एसपी सिंह बघेल? आइए जाने क्या कहता है एग्जिट पोल। मुलायम सिंह यादव के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी की करहल सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला। इस सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार लड़ रहे विधानसभा चुनाव। भाजपा ने यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उतारा मैदान में। कांग्रेस में बढ़ी बेचैनी। मतगणना से पहले भाजपा ने विजय वर्गीय को उतारा उत्तराखंड में। हरीश रावत बोले, आ गया शातिर खिलाड़ी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को देहरादून पहुंचे। वहां उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात और फिर निशंक से मिले उनके आवास पर। उनकी मुलाकात से कांग्रेस है अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश में 8 एग्जिट पोल का अनुमान। भाजपा को मिलेगा बहुमत, सीएम योगी की होगी वापसी। यूपी में 7 चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है। इसी के साथ नतीजों से पहले सियासी हलचल हो गई तेज। यूपी चुनाव में परिणाम से पहले एग्जिट पोल पर सभी गढ़ाए बैठे हैं नजरें। सीधी टक्कर तो भाजपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच देखी जा रही है। इस बार जनता अखिलेश को देगी मौका या योगी आदित्यनाथ फिर संभालेंगे सत्ता? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चलेगी आंधी। 1-2 दिन में हो सकती है वर्षा। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार पूर्वी हवाओं की एक द्रोणिका केरल के तट से लेकर दक्षिण पूर्व अरब सागर में कोंकण तट तक जा रही है। इससे हवाओं का हो रहा संगम। टीएमसी में शामिल हुए भाजपा से निलंबित नेता जयप्रकाश मजूमदार। सीएम ममता भी रही मौजूद। भाजपा से निलंबित नेता जयप्रकाश मजूमदार के आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। टीएमसी की सदस्यता लेते वक्त सीएम ममता बनर्जी भी रही मौजूद। उन्हें टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने पार्टी का सौंपा झंडा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। कहा, हर महिला में है दुर्गा और झांसी की रानी। अंबा प्रसाद झारखंड के रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से हैं विधायक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर महिला में है दुर्गा और झांसी की रानी, इसलिए चुनौती का करें डटकर सामना। शिवपाल सिंह यादव ने एग्जिट पोल को बताया भ्रामक। कहा, सपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। शिवपाल सिंह यादव ने यूपी चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर कहा कि यह सब है भ्रामक। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की बनाने जा रही है सरकार। प्रत्याशी व कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क व रहे सक्रिय। निश्चय ही सफलता देख रही है आपकी राह। सूमी में भारी तबाही। पूर्व राष्ट्रपति बोले, किसी भी कीमत पर रोको रक्तपात। रूस यूक्रेन के बीच हुई बमबारी में सूमी में कम से कम 9 लोगों के मौत की आई खबर। जानकारी के मुताबिक बचाव दल ने 9 लोगों के मौत की पुष्टि की। मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं शामिल। कांग्रेस का महिला मार्च। बड़ी संख्या में उमड़ा महिलाओं का हुजूम। प्रियंका बोली, हमें कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मार्च का किया जा रहा आयोजन, जिसमें भारी संख्या में उमड़ रहा महिलाओं का झुंड। नशा तस्करी मामले में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया अदालत में पेश। 22 मार्च तक रहेंगे जेल में। नशा तस्करी मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया को मंगलवार को मोहाली कोर्ट में किया गया पेश। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही है। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की शुरू कर दी तैयारी। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 64 किलोमीटर लंबा बढ़ रहा रूसी सैन्य काफिला। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें हुई जारी। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में पड़े 29 वोट। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में नहीं लिया भाग। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय सांसद को संबोधित किया और कहा कि हम यूरोप का सदस्य बनने के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रूस के हमले को आतंकवाद करार दिया था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने रूसी बैंक की शाखाओं को किया बंद। राइटर ने ऑस्ट्रिया के वित्तीय बाजार प्राधिकरण के हवाले से दी यह जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही रूसी विमानों के लिए बंद कर देगा अपने हवाई क्षेत्र को। यूरोपीय देशों में कनाडा ने पहले ही रूस से हवाई यातायात के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया।
अमेरिका से रूसी स्वामित्व वाले संचालित विमानों को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश अगले 24 घंटे के भीतर जारी किया जा सकता है। रूस से अमेरिका के लिए कुछ उड़ानें पहले ही रद्द की जा चुकी हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए यूरोपीय देश मोल्दोवा की सीमाएं खोल दी गई हैं। यहाँ उचित आश्रय और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भारत के लिए आगे की उड़ानों के लिए बुखारेस्ट की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए बातचीत की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव से मुलाकात की और आने वाले दिनों में बुखारेस्ट और सुशीवा से भारतीयों की निकासी और उड़ान योजना के लिए परिचालन मुद्दों पर चर्चा की। यूरोपीय संघ के देश अपने बंदरगाहों में रूसी जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर कर रहे विचार। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया कि 11 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए। आज होगा बातचीत का तीसरा दौर। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि रूस का हमला शुरू होने के बाद से अब तक इस युद्ध में रूस के 11,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के 999 बख्तरबंद वाहन तबाह किए जा चुके हैं। 46 विमान मार गिराए गए हैं। मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी सेना के 290 टैंक तबाह कर दिए और 3 जहाज नष्ट किए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे 20,000 छात्रों में से हम 16,000 छात्रों को वहां से निकालने में सफल रहे। लगभग 3,000 भारतीय अभी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में हैं। लगभग 600 छात्र सुमी में फंसे हुए हैं। दूतावास उन्हें वहां से निकालने की व्यवस्था कर रहा है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता जल्द ही शुरू होने वाली है। रूस का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के ब्रेस्ट में यूक्रेनी अधिकारियों का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 50 मिनट तक बातचीत की। उन दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की परिस्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के बजाय पुतिन व यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधे वार्ता पर जोर दिया। वहीं सुमी सहित यूक्रेन के कुछ हिस्सों में संघर्ष विराम और मानवीय गलियारों की घोषणा के लिए आभार जताया। यूक्रेन में रूस के हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं यूक्रेन व रूस के बीच जंग रुकवाने के लिए चीन ने मध्यस्थता करने की पेशकश की है। वेलकम बैक एनबीसी स्टूडियो। दोस्तों, ये खबर रही आज की, और आगे की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनबीसी डेली हंट। एनबीसी डेली हंट की रोजाना की नोटिफिकेशन पाने के लिए एनबीसी डेली हंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम ऐसे ही आपको आपके समक्ष देश दुनिया की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। मैं प्रतीक्षा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।